हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने में मदद करे। आज मैं बात करूंगी कि हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट, यानी अपने ऊपर शंका कैसे हम कम करें या फिर उससे बाहर निकलें। अगर हम खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करता, हमें रोके रखता है और हमारी इससे ग्रोथ नहीं होती है और हमारे जो गोल्स और ड्रीम्स हैं हम उसे टालते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से आसान तरीके हैं जिनसे हम अपना सेल्फ डाउट खत्म कर सकते हैं। पहला है जीरो इन अ कैटेगरी, मतलब कि आप एक एरिया से शुरुआत करें। हो सकता है आपके 5 एरिया में सेल्फ डाउट हो, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, आपके कॉन्फिडेंस इश्यूज हो। इनमें से आप पहले कोई एक कैटेगरी चूज करें और उस पर वर्क करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसे ओवरकम करने में मदद मिले। दूसरा है कि अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करें। आप अपनी जर्नल में ये लिखें कि आपको, सपोज आपने चूज किया है एरिया कॉन्फिडेंस, तो आप अपनी जर्नल में ये लिखें कि आपके बिलीव क्या है, आपके कॉन्फिडेंस को लिखें कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग करने जाती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। तो आप जब ये लिखेंगे तो आप फिर सोचिए कि आपको ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं या क्यों आ रहे हैं। क्या आपने पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या आपको किसी ने बोला है कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, आप बोल नहीं पाते हैं बराबर, किसी ने आपको ऐसा फीडबैक दिया है। तो ये कहाँ से आपके बिलीव्स आए हैं, आप वो एनालाइज करिए। जब हमें ये पता चलेगा तो उसे रीप्रोग्राम करना, हमारे सबकॉन्शियस में जो बिलीव बैठी हुई है उसको रीप्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है एनालाइज योर पास्ट। तो आप उसी जर्नल में आगे लिखिए कि आपके पास्ट डिसीजंस, अगर इसी एरिया में कभी रहे हो तो आपने सिचुएशन में क्या करा, क्या आपने डिसीजन खुद लिया या किसी की हेल्प ली। तो आप 2 कॉलम्स बना दीजिए जिसमें आप लिखिए कि जो डिसीजंस आपके लिए सही निकले और जो डिसीजन, दूसरे कॉलम में लिखिए जो डिसीजंस आपके लिए गलत निकले। तो जो सही निकले डिसीजंस, उसमें आप ये लिखिए कि वो डिसीजंस क्यों सही निकले, क्या आपको किसी ने गाइड किया था या फिर आपने किन फैक्टर्स को सोच के वो डिसीजन लिया और वो सही निकला। और जो गलत डिसीजन है आप उसमें लिखिए कि किन कारणों से वो डिसीजन गलत हुआ और आप उसे कैसे सुधार सकते हो या आपने क्या सीख ली उससे। तो दोनों चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छे डिसीजन जो हुए हैं आपके, सही डिसीजन जो हुए हैं, उन स्टेप्स को आप आगे भी फॉलो करिए और जो गलत डिसीजन हुए हैं उनसे आप सीख लीजिए कि आपने क्या सीखा है उससे। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि जो गलत डिसीजन हुआ भी है या जो आपने मिस्टेक की भी है उसमें भी कोई सीख थी, उससे कोई बहुत ज्यादा हार्म नहीं हुआ। चौथा पॉइंट है लिसन टू योर सोल। अब कई बार हम डिसीजन 2 तरीकों से लेते हैं, एक होता है ईगो से, एक होता है सोल से। तो ईगो से डिसीजन लेना क्या होता है, जब हम डिसीजन फियर से, लालच से, पावर से, कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से या किसी को हर्ट करने के दृष्टिकोण से लेते हैं तो वो डिसीजन ईगो बेस्ड डिसीजंस होते हैं। वहीं पे सोल बेस्ड डिसीजन क्या होता है, जब हम डिसीजन लेने का जो हमारा आधार होता है वो लव होता है, पॉजिटिविटी होती है, क्रिएटिविटी होता है, लोगों को सर्व या हेल्प करने का इंटेंशन, ये सब सोल बेस्ड डिसीजंस होते हैं। तो आपके डिसीजन को आपको एनालाइज करना जरूरी है कि आपका डिसीजन ईगो बेस्ड है या सोल बेस्ड है। ज्यादातर जब हम अपने ईगो के हिसाब से चलते हैं तो हमें गलत नतीजा मिलता है, इससे हमारा सेल्फ डाउट भी हाई होता है। जब हम अपने सोल की ज्यादा सुनते हैं तो उससे भले ही हमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिले, हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जरूर मिलता है। उससे हमारे ऊपर भरोसा भी हमारा खुद का बढ़ता है और हमारे ऊपर की शंका भी कम होती है और सेल्फ डाउट हम इस तरह ओवरकम कर सकते। 5वां पॉइंट है ट्रस्ट यूनिवर्स। तो कई बार जब हम सोल बेस्ड, सपोज हमने सोल बेस्ड डिसीजन ले लिया है, हमने अपनी आत्मा की सुनी है, हम अपने डिसीजन ही नहीं, हम जो कर रहे हैं वो हमारी आत्मा की सुनते हुए कर रहे हैं, तब आप उसके आउटकम की चिंता मत करिए। जब आपने वो चीज़ सोच ली है और आप उसके साथ से कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि आपको उसका क्या आउटकम मिलेगा। जब आप एक लव के मोड से ऑपरेट कर रहे हैं तब आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं जो आप चाह रहे हैं। बट आप आउटकम की चिंता मत करिए, आप बस प्रोसेस पे फोकस करिए एंड अपने आप आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड करेगा। छठा पॉइंट है गेन एक्सपर्टीज। तो सपोज पब्लिक स्पीकिंग का एग्जांपल मैं आगे लूँ तो अगर आपको सेल्फ डाउट है पब्लिक स्पीकिंग में तो आप उस चीज में एक्सपर्टीज गेन कीजिए कि कैसे बोलना चाहिए पब्लिक में और क्या बोलना चाहिए। तो जब आप
इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा और सेल्फ डाउट कम हो जाएगा। 7वां पॉइंट है प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाती हूँ, जब आप मिरर में पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर छोटे ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ डाउट कम हो जाएगा। जो आपके फियर एसोसिएटेड है कि अगर मुझ पे लोग हंसेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो धीरे धीरे अपने आप कम होगा जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। तो प्रैक्टिस इज द सोल्यूशन टू ओवरकम सेल्फ डाउट। 8वां पॉइंट है इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो जब हम कोई भी चीज कॉन्फिडेंटली करते हैं, तब हमें उस चीज को करने में सेल्फ डाउट कम होता है। इसके लिए आप अपने आप को बाहर ज्यादा निकालिए, आप वो काम ज्यादा करिए जिसमें आपको डर लगता है, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस चीज को करने में, और आपका सेल्फ डाउट भी कम होगा। 9th पॉइंट है फाइंड अ मेंटर। अब जो आपके शूज में रह चुका है पहले, जो उस चीज से गुजर चुका है, आप उससे एडवाइस लीजिए, उनके स्टेप्स फॉलो करिए कि उन्होंने ऐसा क्या करा कि उनका सेल्फ डाउट है नहीं उस चीज में, और उन्होंने क्या मिस्टेक्स की ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें, क्या सीख मिली है उनको ताकि आप उन सीख से उन गलतियों को ना करें और उस चीज को अच्छी तरह परफॉर्म कर पाए, ताकि आपका सेल्फ डाउट कम हो। और आखिरी पॉइंट है कि बी इजी ऑन योर सेल्फ। मतलब कि आफ्टर ऑल हम ह्यूमंस हैं, फियर और सेल्फ डाउट होना ये हमारे लिए बहुत नेचुरल है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट मत हुई। अगर कोई चीज़ में गड़बड़ी भी हो रही है सेल्फ डाउट के कारण, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक नया लेसन मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, बट फेलियर से या फिर वो आउटकम जो चाहिए आपको वो ना मिल रहा है, तो उससे आप हताश मत होइए। इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो कैसे लगे आपको मेरे 10 पॉइंट, मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए mindsutra.in पर लॉग इन करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर। बाय।